जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय बागेश्वर धाम के भक्तों, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने बताया है कि धनवान बनने के 10 कार्य ऐसी हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रिय बागेश्वर धाम के भक्तों, सबसे पहले आप प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बागेश्वर धाम के प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 10 कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यह उपाय हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बागेश्वर धाम के पंडित पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु जी ने यह उपाय बताया है और यह उपाय मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। मैं उनकी कथा के माध्यम से ये सभी उपाय आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। तो बागेश्वर धाम के भक्तों, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा। जितने भी लोग हैं बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, आप लोग उनकी कथा सुनते होंगे, देखते होंगे, तो इन 10 कार्यों को आप लोग अवश्य ही करें और फॉलो करें। चलिए पहले तो हम राम नाम का कीर्तन कर लेते हैं, अपने प्रभु श्री राम को याद कर लेते हैं। प्रभु श्री राम को याद करने से, प्रभु श्री राम के नाम का जप करने से बागेश्वर बालाजी यानी हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सबसे पहले 2 लाइन हम अपने प्रभु श्री राम के लिए और माता जानकी के लिए, सीता मैया के लिए 2 लाइन हम गा लेते हैं। उसके बाद से हम आपको यह 10 उपाय 10 कार्य बताएंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप लोग भी गाइए। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में खेले रे, छोटी सी किशोरी मोरी अंगना में खेले रे, मैं जो जाके नाम पूछूं, मैं जो जाके नाम पूछूं, सीता सीता बोले रे, छोटी सी किशोरी मोरी अंगना में खेले रे, छोटी सी किशोरी मोरी। प्रिय भक्तों, आइए बात करते हैं कि वो 10 उपाय 10 कार्य कौन से हैं जिन्हें हमें अपने घरों में प्रतिदिन यह 10 कार्य करने चाहिए और यह कार्य करने से घर में लक्ष्मी को आने से, धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए वह 10 कार्य मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और आप सब लोग वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय बागेश्वर बालाजी सरकार की, जय सन्यासी बाबा की आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए वह 10 उपाय कौन से हैं हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला उपाय तो यह है कि आप लोग अपने घर की देहरी पूजन को प्रतिदिन करें। देहरी की पूजन आप लोग प्रतिदिन करें। देहरी पूजन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता रही हूँ। जो मेन चौखट होती है बाहर की, जहाँ से दरवाजे के प्रवेश हम लोग करते हैं, दरवाजे के अंदर वहाँ पे जो चौखट होती है उसी को हम लोग देहरी बोलते हैं। तो देहरी पूजन आप लोग प्रतिदिन करिए, रोज करिए अपने दरवाजे की। ठीक है, देहरी को साफ करके रखें और पवित्रता करण करके पवित्री करके रखें और उसके बाद से देहरी पर जो है कि आप लोग पूजन करें। अगर कच्चा घर है तो वहाँ पे जो है कि गोबर से आप लोग लेप करके उसके बाद से वहाँ पे देहरी पूजन आप लोग करें। जिस तरह से देवी देवताओं की पूजन हम लोग करते हैं उसी प्रकार से देहरी पूजन भी की जाती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि फर्श है, पक्का है, तो वहाँ पे भी आप धो करके प्रतिदिन साफ सफाई करके देहरी की, उसके बाद से वहाँ पे देहरी पूजन आप लोग प्रतिदिन करें। पहले के ज़माने में माताएं जो होती थी हम लोगों की, वो लोग क्या करती थी कि प्रतिदिन देहरी पूजन करती थी, गोबर डालती थी, घर में लेपन करती थी और देहरी पूजन होती थी। ठीक है, उसको जरूर आप लोग करें। देहरी में पवित्रता रखेंगे आप लोग तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा
आपके घर में हमेशा सदैव के लिए लक्ष्मी माता विराजमान हो जाएंगी। और दूसरा उपाय है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कार्य आप लोगों को करना है कि गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो आप बनाते हैं उस रोटी को आप लोग गाय को खिला दें, गुड़ रख के उसमें, ठीक है। पहली रोटी जो बने उस रोटी को गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। यह दूसरा उपाय है। जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं भागती, उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती हैं। और तीसरा उपाय है, इसे ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार के दिन यह अचूक उपाय आपको करना है। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी ले लें और 5 कौड़ी लेकर के थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें और अष्ट लक्ष्मियों के नाम से उसका कौड़ी का पूजन कर दें आप। और उस कौड़ी को लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से खाली नहीं होगा, धन कभी आपकी तिजोरी से नहीं जाएगा, रुका रहेगा। और यह आप लोग जरूर करें शुक्रवार के दिन। चौथा उपाय क्या है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शुक्रवार के दिन आप अन्न का दान अवश्य करें। एक ही दाना दान करें, 5 ही किलो दान करें, 2 किलो दान करें, 1 किलो दान में दें, अन्न का दान जरूर करें शुक्रवार के दिन। अगर कहीं भंडारा मान लीजिए चल रहा है तो आप वहाँ पे चावल दान में दे दें, आटा दाल में दे दें दान में, और तेल दे दें, और तिल का तेल दे दें, चाहे जो भी तेल दाल आपको, चावल आटा, शुक्रवार के दिन अवश्य ही अपने हाथों से दान देना चाहिए। और देखिए, अमावस्या को तिल दान दें, अमावस्या के दिन तिल का दान करें। शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती, उसके घर पर हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। पांचवा उपाय है अचूक उपाय। प्रतिदिन नहीं होता है तो शुक्रवार के दिन आप अवश्य करें। प्रतिदिन अगर नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार को आप जरूर कर लें। करना क्या है, पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। अब छठवां उपाय है। छठवां उपाय आप लोग सुने। बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद का भोग लगाएं, उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद बचा हुआ आप स्वयं ही ग्रहण कर लें, स्वयं ही पालें। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और सातवां उपाय है, इसे ध्यान से आप लोग सुन लें। कमल गट्टे की माला से शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो व्यक्ति जप करता है उसके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं भागती, हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास रहता है। और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र से आपको करना है। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र क्या है, आप उसे ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलये कमलालये नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः। यही मंत्र है। और इस मंत्र से जो प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से इस मंत्र से जप करता है उसके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहती। आठवां उपाय है, इसको आप लोग सुन लीजिए कि आठवां उपाय आपको क्या करना है। देखिए, दीपावली, होली या दशहरा, तीनों पर्व पर, दीपावली को या होली को या दशहरा पर, इन तीनों पर्व पर अपने घर में एक ना एक अनुष्ठान अवश्य करवाना चाहिए। एक न एक अनुष्ठान आपको अवश्य ही करवाना चाहिए इन तीनों पर्वों में, किसी भी पर्व पर। अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं, लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा के लिए अस्थायी रूप से रखना चाहते हैं, तो आप यह तीनों पर्व में से किसी भी एक पर्व पर आप कोई भी अनुष्ठान कराएं। अब नौवां उपाय है। नौवां उपाय क्या है उसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं, ठीक है। 108 कमल प्रतिदिन नारायण लक्ष्मी का पूजन करके चढ़ाएं। और अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं। और अगर शुक्रवार को भी व्यवस्था नहीं हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम ऐसा कहते हुए कमल के पुष्प को भगवती माँ लक्ष्मी को और नारायण जी के चरणों में आप चढ़ाना प्रारंभ कर दे, चढ़ाएं। तो वह कभी भी दरिद्रता आपको नहीं रहेगी, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा।
अब 10वां उपाय आप लोग सुन लीजिए। 10वां क्या करना है आपको, गन्ने के रस से जो शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्त का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है, उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती, लक्ष्मी माता का वास रहता है। यह धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं। यह कभी कटने वाले उपाय नहीं है। बिल्कुल धनवान बनने के यह 10 अचूक उपाय हैं। बागेश्वर बालाजी ने बताए हैं, गुरुजी ने बताए हैं, आप इसको अवश्य ही करिएगा। देखिए, कहते हैं ना कि पाठ पूजा और करने से नहीं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बात यह है कि आप धनवान तो हैं, पर आपके घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है, टिकती नहीं है, खड़ी रहती है हमेशा चले जाने के लिए। तो स्थिर रूप से लक्ष्मी को घर में रोकने के लिए यह उपाय करना है। ये नहीं है कि उपाय करते रहो, आप कोई काम धंधा करो मत, बिजनेस व्यापार करो मत, कोई नौकरी चाकरी करो मत, मेहनत करो मत, सिर्फ उपाय करते रहो तो धनवान थोड़ी ना बनोगे आप। मेहनत करो और उस मेहनत के साथ साथ में आप यह उपाय भी करो, क्योंकि मेहनत करके लक्ष्मी रुपए पैसे घर में लाते हैं, टिकती नहीं है, हमेशा की मतलब कंगाली रहता है घर में। कितना भी रुपया आता है, पैसा आता है, उस घर में कंगाली हो जाता है। तो उसके लिए यह सारे उपाय आपको प्रतिदिन करने, हर व्यक्ति को करने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कमाता है और बहुत सारा पैसा इधर उधर खर्च हो जाता है, रुकता नहीं है। तो उसके लिए आपको ये सब उपाय जो है कि करनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी की, जय सन्यासी बाबा की आप जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।